नमस्कार दोस्तों, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में मैं आगे बढ़ते हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ चुका हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पिछले वीडियो में मैंने शुरुआत किया। रूल्स मैंने कुछ कॉमन रूल्स लिखाए थे, उसके बाद उसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा उसके बारे में मैंने बताना प्रारंभ किया था। क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दो तरह से होगा। एक आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, एक मध्य में आएगा। एक हेल्पिंग वर्ब वाक्य की शुरुआत से स्टार्ट हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है इंट्रोगेटिव, और एक WH वाले वर्ड से स्टार्ट होता है सेंटेंस। यानी WH यानी वाई, व्हाट, वेयर, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड जो होंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड स्पीच के प्रारंभ में होंगे। ठीक है। अब देखिए, कल मैंने आपको जो मैं पिछला वीडियो पोस्ट किया हूँ, उस वीडियो में मैंने इज, एम, आर, वाज, वेयर इस तरीके के जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनके आने पर किस प्रकार से हम परिवर्तन करेंगे। आप जानते ही हैं कि इस प्रकार के जो परिवर्तन हैं जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, जो स्पीच हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, उसमें इफ या वेदर का प्रयोग मैंने बताया है कि कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग किया जाएगा। उसी रूल्स को आगे ही बढ़ाया जा रहा है, कोई अलग से नहीं है। जहाँ कनेक्टिव वर्ड अलग से लगेगा वो बताया जाएगा, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब वाले रूल्स ही यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब आज हमने आपको ये दिखाया है कि यदि हेल्पिंग वर्ब डू या डज आते हैं तो हम उनका परिवर्तन कैसे करते हैं। वो भी बस सेम वैसे ही है जैसे आप सब पिछले वीडियो में आपने देखा किया गया, वैसे इसमें भी होगा। इसमें डू डज आ जाने से घबराने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैंने रूल्स लिखा है, यानी रूल्स लिखाने का यहाँ कोई वो नहीं था, लेकिन फिर भी जब रिपोर्टेड स्पीच में स्पीच डू और डज से स्टार्ट हो तो भी रूल्स 5 को फॉलो करना चाहिए। अर्थात डू डज हट जाएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। नॉट लगे रहने पर डू या डज का डिड हो जाएगा। आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, डू डज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हिस्सा है, इसलिए वो डिड हो जाता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव यदि नहीं है, इंट्रोगेटिव है या उस तरह से इंट्रोगेटिव बना हुआ है और निगेटिव नहीं है, तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डू अपने आप गायब हो जाएगा, क्योंकि हमें सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन करना होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर रमेश सेड टू मी एग्जाम्पल है। रमेश सेड टू मी डू यू नो अमित, इंट्रोगेटिव है, डू यू नो अमित। अब जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप देखिए कि जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या कैसे होगा। देखिए, राम टोल्ड, राम आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड, क्योंकि इसमें सेड टू को आस्क्ड में परिवर्तित कर देंगे ना, राम आस्क्ड मी। ठीक। अब यहाँ पर यहाँ पर जो है वो हटा दीजिए आप इन्वर्टेड कामा हट जाएगा और इफ लग जाएगा। ठीक। वेदर भी आप लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं, जो भी आपको सही लगे आप उसको लगा सकते हैं। इफ या वेदर दोनों आप लगा सकते हैं। इफ के बाद इफ तो कनेक्टिव वर्ड हो गया। अब हमको इसे सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित कर देना है, और जो परिवर्तन प्रोनाउंस वगैरह होने हैं वो हो जाएंगे। जैसे यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस है, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस हमारे किसके अनुसार चेंज होंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा, मी है, मी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस है।
फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस मी है, तो मी यहाँ एज ऑब्जेक्ट है, लेकिन यू आपका सब्जेक्ट है। तो आप सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट वाले उसमें जाइए। सेकंड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट वाले उसमें टेबल में जाइए। तो सब्जेक्ट वाले टेबल में जाएंगे तो आपको मिलेगा आई, तो आप इसके बाद आई लिखेंगे। तो ठीक, उसके बाद चूंकि सिंपल सेंटेंस चेंज हो रहा है तो जो आया है तो फर्स्ट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आप जानते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, नो न्यू, न्यू। सेकंड फॉर्म में हो जाएगा आई न्यू अमित, इफ आई न्यू अमित, और यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाएगा, इंट्रोगेटिव का चेंज नहीं होगा। इस प्रकार से इसको इनडायरेक्ट बना देंगे, ठीक है। क्योंकि डू, अब अगर हेल्पिंग वर्ब अगर आप डू वगैरह लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा। इसलिए कि आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट वगैरह नहीं है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, तो जो स्वतः ही गायब हो जाएगा। केवल वर्ब की हमें सेकंड फॉर्म लगानी होती है। इसको हमें बहुत केयरफुली इनडायरेक्ट बनाना चाहिए, और ज़्यादातर इसी तरह के सेंटेंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे हमारे बोर्ड के एग्जाम हो, सब में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, उसमें आप देखिए सी सेड टू हर, सी सेड टू हर, नोट इट डाउन, do you not she said to her, do you not write a letter? Do you not write a letter? ये सेंटेंस है। अब इसको हम देखिए चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, she asked her, she asked her। अब देखिए her, उसके बाद you आया, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, you है, यू है, सेकंड पर्सन का, यहाँ हर आया हुआ, हर क्या है, थर्ड पर्सन है, और वो भी क्या है, थर्ड पर्सन का क्या फेमिनिन जेंडर है, उसी के कारण हमको चेंज करना पड़ेगा। तो यू का शी हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का फेमिनिन जेंडर है, तो फेमिनिन जेंडर में हमें शी मिलेगा। तो शी, अब देखिए नॉट आया हुआ, तो नॉट आप जानते हैं कि बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होता, तो नॉट, तो सी डू की जगह पर डिड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में डू का डिड हो जाता है, तो सी डिड नॉट, सी डिड नॉट राइट, देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, राइट अ लेटर, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है, इंट्रोगेटिव नहीं लगाएंगे। ये इस प्रकार से होगा, ठीक। इसी चीज को मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। She asked her, she did not write a letter, ठीक। कितना मिनट, 9 मिनट। कभी कभी ऐसा दिमाग से चल जाता है, चल रहा। She asked her, she did not write a letter, ठीक। एक हम पास्ट टेंस का उदाहरण दे देते हैं आपको, पास्ट टेंस।
he said me, did you give you your did you give your book to me? ये देखिए सेंटेंस, he said to me did you give your book to me, या ऐसे लिख सकते हैं did you give me a book, did you give me a book, ठीक, ऐसे भी हो सकता है। इनडायरेक्ट बनाइए, देखिए he asked me if, अब यू मी के अनुसार जाएगा, आई हो जाएगा आई। अब देखिए यहाँ डिड आया है, डिड का मतलब क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट मतलब हाइड लग जाएगा, हाइड। अब गिव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन, मी अब देखिए आया है यहाँ पर, मी आप देखा है, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही आया हुआ, तो ही का क्या मिलेगा, आई हैड गिवन हिम हो जाएगा अ बुक, फुल स्टॉप हो जाएगा। तो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड गिवन हिम अ बुक। इस प्रकार से ये सेंटेंस जो स्पीच हैं इनका इनडायरेक्ट बनाना थोड़ा सा रूट से हटकर है, ये थोड़ा सावधानी की ज़रूरत है, थोड़ी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए बहुत सावधानी के साथ आप इसकी प्रैक्टिस करिए। आप इसके आगे नेक्स्ट वीडियो आपको पोस्ट करूँगा। धन्यवाद। नए बच्चे जो जुड़ें सब्सक्राइब अवश्य करें।